पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह कोया है और मुझे BPS कोया के नाम पर जाना जाता है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अभी वर्तमान में सर्ववादी समाज युवा प्रभाग सूरजपुर का जिलाध्यक्ष का दायित्व संभाल रहा हूँ। आज जैसा कि आप लोग पुतला दहन किए, तो क्यों पुतला दहन किए अमित शाह जी का? देखिए, आज जिला मुख्यालय सूरजपुर और ये प्रतापपुर मुख्यालय है और प्रतापपुर मुख्यालय में जो सर्ववादी समाज युवा प्रभाग की जो टीम है और तमाम जो भी सामाजिक संगठन यहाँ के सर्ववादी समाज की जो मेन टीम है या पारंपरिक समाज जितने भी संगठन हैं सभी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें विशेष जो ज्ञापन का जो कार्यक्रम था पुतला दहन का था। पुतला दहन आप सभी को ज्ञात है कि भारत देश के जो गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उन्होंने कार्यक्रम के दौरान में उन्होंने आदिवासी समुदाय को वनवासी शब्द कहकर नवाजा। तो इससे जो आदिवासी समुदाय में उसमें काफ़ी आक्रोश है और वनवासी शब्द लेकर आदिवासी जो समुदाय के लोग हैं वे स्वीकार इसको करना नहीं चाहते, इसका कड़ा निंदा कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। और ज्ञापन में आप देखेंगे तो ज्ञापन में बहुत सारे बिंदुओं को लेकर चर्चा उसमें ज्ञापन सौंपा गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा विभाग है उन्होंने कई सारे मंत्र उच्चारण को लेकर जो सूचना जारी किया है, जिसमें आप सभी को ज्ञात है कि भारत देश में संविधान से हमारा देश चलता है और संविधान में सभी जो शिक्षा विभाग के हैं या जो स्कूलें हैं या विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, जहाँ पर प्रत्येक धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय के व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, और उसमें आदिवासी रहते हैं। और आप सभी को ज्ञात है कि आदिवासी समुदाय का अलग अलग रूढ़ी परंपरा है, उनके बोली भाषा अलग अलग है, वे प्रकृति की पूजा करते हैं। तो किसी एक धर्म को क्यों स्कूल और कॉलेज में थोपा जा रहा है, इसके लिए भी हमने ज्ञापन सौंपा है। साथ साथ में आप लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बस्तर में स्थान आरक्षण लागू था, परंतु अभी लागू नहीं है, जिसमें हमारे जो स्थानीय जो सरगुजा संभाग के लोग थे उन्हें 100% तृतीय और चतुर्वर्ग में नौकरी मिलती है, यानी उनको सरकारी नौकरी मिलता है, वहाँ पर अभी नहीं मिल रहा है। आप लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी को जो आरक्षण है 32% आरक्षण है, परंतु 32% आरक्षण सभी विभागों को नहीं है। आप डाटा निकाल के देखेंगे, शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया और महिला बाल विकास विभाग, जितने विभाग अगर 40-50 विभाग जो चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उस विभाग में देखिए तो 32% अभी भी पद खाली हैं। और जो बैकलॉग भर्ती की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था कि जो उस समय 20% आरक्षण 2000 से लेकर 2012 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार उस समय और अजीजों की सरकार रही, उस समय कितना परसेंट आरक्षण मिला था? 20%। तो 20% हम लोग को 12% जो खाई है वो उसको अभी तक भरा नहीं गया है, उसे बैकलॉग जो भर्ती बोलते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर हमने ज्ञापन सौंपा है। साथ साथ में जो आदिवासी क्षेत्र में जल जंगल जमीन खनिज जो संपदा है उसे ग्राम सभा का एक तरफ सरकार बोलती कि पेशा कानून में ग्राम सभा सबसे बड़ा, ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, एक तरफ सरकार ही कहती है कि ग्राम सभा में मजबूती है, परंतु उसी ग्राम सभा को लेकर जब ग्रामीण सामने आते हैं, संविधान की बात करते हैं, ग्रामीण बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में तो हमारा गाँव है, गाँव में सबसे बड़ा जो नियम है, कानून है, वो ग्राम सभा को अधिकार है, परंतु उसी को प्रशासन फिर नकार देती है। तो ऐसा क्यों? दो पक्ष या दो पहलुओं पे बात प्रशासन और सरकार क्यों कर रही है? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आप सर्व आदिवासी युवा प्रभाग सूरजपुर के जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आगे? देखिए, अमित शाह जी भले माफ़ी ना मांगे, मगर अभी जो हमें सूरजपुर भैया था, पूरे देश भर में जो आदिवासी झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमाम जगहों पे आदिवासी ने विरोध किया। और इससे क्या हुआ पता है? अभी भारत देश के जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने ये स्वीकारा कि जो आदिवासी समुदाय है, जल जंगल जमीन सूर्य चंद्रमा और प्रकृति उनके क्या है? भगवान है। वो किसी भगवान को नहीं मानते, ना उनके मंदिर हैं, उन्हें साफ साफ कह दिया। तो सोचिए, भारत देश के जो सर्वोच्च पद में बैठे हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि अपने जो अंदर में जो दर्द था उस दर्द को उन्होंने बयां कर दिया। और मैं जिलाध्यक्ष के नाते मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, हम किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं करना चाहते हैं। अमित शाह जी की कोई हमारा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, और किसी समुदाय को लेकर वो टिप्पणी करते हैं तो गलत है और उन्हें स्वीकार करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए।